प्रिय भैया बहनों, आज हम कक्षा तृतीया विषय संस्कृत में तृतीय पाठ में अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न पहला। प्रश्न पहले में लिखा हुआ है, रिक्त स्थाने उचितम पदम लिखतु। ये खाली जगह दी हुई है, इसमें आपको सही पद भरने, जैसे हस्त। हस्त यानी होता है हाथ। इसका उदाहरण के रूप में दिया हुआ है, हस्त से बन गया हस्ते, यानी हाथ में। ठीक है। इसी तरह दंत, दंत का बन गया दंते, यानी दांत में। आपण, आपण यानी होता है, क्या होता है, बाजार। ठीक है। तो आपण का हो गया आपने। ग्राम, ग्राम्य। इस तरह से ये पुल्लिंग अकारात्मक शब्द को हमने बदला और उसका अर्थ हो गया हस्त से हस्ते, हाथ में। विद्यालय से विद्यालय, विद्यालय में। दंत से दंते, यानी दांत में। और आपण से आपने, यानी बाजार में। और ग्राम यानी गांव से ग्राम्य, यानी गांव में। ठीक है। इस तरह से हमने प्रश्न एक का प्रश्न को रिक्त स्थान भरे। अगला प्रश्न है आ। इसी में इसमें क्या दिया हुआ है, नगरम। क्या दिया हुआ है, नगरम, यानी नगर। नगरे यानी नगर में। भवनम यानी भवन, मकान। तो भवने यानी मकान में, भवन में। गृहम यानी घर, और गृह यानी घर में। वनम यानी वन, और वने यानी वन में। वनम यानी जंगल, अरण्य। तो इसका हो गया वने, यानी वन में। इसी तरह मंदिरम यानी मंदिर, और मंदिरे यानी मंदिर में। तो इस तरह से हमने इसका रूप बदला। आइए प्रश्न आ हो गया। अब प्रश्न ई करते हैं। प्रश्न ई में मतलब स्त्रीलिंग लिंग शब्द दिए गए हैं। स्त्रीलिंग लिंग का मतलब होता है, इन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे वाटिका, पेटिका, जिह्वा, नासिका, पत्रिका। ये सारे शब्द कौन से हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। अकारांत है। इन सब में आ की मात्रा लगी हुई है। किसकी मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा। जैसे पेटिका आ की मात्रा, वाटिका आ की मात्रा, जिह्वा यानी जीभ आ की मात्रा लगी हुई है पीछे, और नासिका में भी आ की मात्रा लगी हुई है, और पत्रिका में भी आ की मात्रा लगी हुई है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आकारांत। यानी इन सब शब्दों का आ से अंत हो रहा है, आ स्वर इसमें लगा हुआ है। आकारांत स्त्रीलिंग। तो ये आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द हम बदलते हैं। वाटिका यानी होता है बगीचा, और वाटिकायाम यानी बगीचा में। पेटिका यानी होता है मंजूषा,
पेटी, बॉक्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और पेटिकायाम यानी पेटी में, जिह्वा, जीभ को जिह्वा कहते हैं, ठीक है। इसको रसना भी कहते हैं, रसना, क्योंकि इससे किसी भोजन या खाने की चीज़ों का स्वाद का मालूम चलता है, स्वाद को रस भी कहते हैं, इसलिए इसे जिह्वा कहते हैं। जिह्वा ही यानी जीभ होती है, और इसे रसना भी कहते हैं। तो अब जिह्वा यानी जीभ, जीभ, और जिह्वायाम यानी जीभ में या जीभ पर या जीभ पे। समझ में आया? इसका परसर्ग चिन्ह है में, पे, पर। कहीं हम मैं लिख के इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं, कहीं यहाँ पर लिख के हिंदी अनुवाद समझते हैं, और कहीं में, कहीं पे, कहीं पर, ऐसा लिखे, जैसा सटीक लगे वैसा शब्द हम इसका परसर्ग चिन्ह लगाकर हिंदी का अनुवाद समझते हैं। तो इसी में क्या हुआ? जिह्वा यानी जिह्वायाम, ये ह के अंदर व है, ह आधा है, व पूरा है, आ की मात्रा है, जिह्वा। तो जिह्वा, जिह्वायाम। नासिका यानी नाक, और नासिकायाम नाक में, नाक पर, ठीक है। पत्रिका, पत्रिकायाम, पत्रिका में, पत्रिकायाम यानी पत्रिका में। अब अगला प्रश्न है नदी। ये ई से अंत होने वाले शब्द है, स्त्रीलिंग है, तो इसको हम क्या कहते हैं? नदी, लेखनी, चालनी, करतरी, बैलनी, ये सारे ई से अंत होने वाले शब्द हैं, और सारे के सारे कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसको हम कहते हैं इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द यानी ई से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द। तो नदी यानी नदी, और नद्याम यानी नदी में, लेखनी यानी कलम जिससे हम लिखते हैं, पेन, पेंसिल, इन सबको क्या कहते हैं? लेखनी। और लेखन्याम यानी लेखनी पर, लेखनी में, लेखनी पे। इसी तरह चालनी, जिसे हम कोई चीज़ छानते हैं उसे हम चालनी कहते हैं। चलाते हैं ना उसके अंदर चीज़ों को, ऐसे 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 उसके अंदर ऐसे 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 चलाते हैं, तो चालनी। तो चालन्याम यानी चालनी में, छननी में, ठीक है। करतरी यानी होता है कैंची, जिससे हम कोई वस्त्र, कागज इत्यादि काटते हैं, कैंची। और करतरियाम यानी कैंची में, कैंची, ठीक है। और बेलनी, बेलन होता है, और बेलनी जिससे कुछ बुना जाता है, बनाया जाता है, पापड़ इत्यादि, उससे बेलनी से बनता है। रोटी इत्यादि बेलनी से, बेलन से बुनी जाती है, तो बेलनी इसका हो जाता है बेलन्याम। तो अभी हमने इनको शब्दों के रूप परिवर्तन करने सीखे, ठीक है। तो आइए एक बार फिर से हम पुनरावृत्ति करते हैं। रिक्त स्थाने उचितम पदम लिखतु, या नीचे खाली जगह दी हुई है, आपको कुछ उचित शब्द भरने। हस्तः, बोलो हस्तः, हस्ते, बोलो हस्ते। विद्यालय, विद्यालय। दन्तः, दन्ते। आपणः, आपणे। ग्रामः, ग्रामे। ये पुल्लिंग अकारांत शब्द थे। अब इसी तरह ये नपुंसकलिंग के शब्द हैं, अकारांत, अ से अंत हो रहे हैं। नगरम, नगरे। भवनम, भवने।
गृहम गृहे, वनम वने, मंदिरम मंदिरे। अब ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो वाटिका वाटिकायाम, पेटिका पेटिकायाम, जिह्वा जिह्वायाम, नासिका नासिकायाम, पत्रिका पत्रिकायाम, और अंत में है इकारांत, बड़ी ई से अंत होने वाले शब्द। नदी नद्याम, लेखनी लेखन्याम, ठीक है। और चालनी चालन्याम, कर्तरी कर्तर्याम, बेलनी बेलन्याम, ठीक है। आप सबको समझ में आया होगा। अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसको लिखना, याद करना। धन्यवाद।